जेकेओपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास में हार्डली से हार्डली जो है वो 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में किस तरीके से प्रॉपर्ली तैयारी करें कि जम्मू कश्मीर के एक एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट कर पाएं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास में है कि हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ें। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताने वाला हूं कि अगर आप जेकेओपी की तैयारी कर रहे हो तो इन 30 दिनों में इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना, अदरवाइज आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे, यानी कि सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जे एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटर, आपका साथी, आपका भाई हमेशा की तरह कुछ इंफॉर्मेटिव एंड कुछ इंगेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्वाइन हो जाइए हमारे जेकेओपी स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे जेकेओपी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और साथ ही साथ में मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं यहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस एक छोटा सा मैं आपके सामने टारगेट रख रहा हूं इस वीडियो के अंदर, अगर हमारे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं जेकेओपी को लेके कुछ फैक्ट्स पे। सबसे पहले जेकेओपी 2025 में अगर हम बात करें, क्लास 11 का वेटेज कितना रह सकता है। सबसे पहले जूलॉजी सेगमेंट 23, बॉटनी सेगमेंट 27 एंड फिजिक्स में 25 एंड केमिस्ट्री में 25। ये हो गया ओनली 11th का वेटेज। अगर वहीं हम बात करें क्लास 12 को लेके, तो आप देखिए जूलॉजी में यहां 24 है, यहां 23, तो कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। बॉटनी में 27, यहां 27, तो यानी कि जो बायोलॉजी सेगमेंट है वहां पे 11th एंड 12th का इक्वल वेटेज है। बात करें फिजिक्स 25, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 24, केमिस्ट्री 24, यानी कि इससे एक चीज पता चली कि क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी जो हमारे 60 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 30 11th एंड 30 हमारे 12th के होते हैं। अब इसी को लेकर अगर हम आगे बात करें कि जेकेओपी के लिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए, इनके बिना हमारा सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके 60 में से करीब 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस गिराने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब इनसे 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इक्विलिब्रियम, इसमें आपका केमिकल एंड आयनिक दोनों इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री के ये जो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स से अगर इनको आप कवर करते हो तो आप मान के चलिए कि आपके 40 एमसीक्यू तक आप करेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। आगे मैं बात करता हूं आपसे तो बायोलॉजी सेगमेंट में। अब बायो सेगमेंट में आप देखिए वेटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट 3 क्वेश्चन तक, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चन तक, इवोल्यूशन 3 क्वेश्चन तक, बायोमोलिक्यूल 5 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड चैप्टर है ये। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे बात करें ब्रीदिंग एंड गैसेस में 2 चैप्टर्स, फिर एक्सक्रीटरी के अंदर एलिमिनेशन में 2, ह्यूमन हेल्थ में 4। तो आप देखो जो जो टॉपिक हमारे 4 से अबाउ जा रहे हैं वो हमारे लिए हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, जिनको कवर करके जरूर जाना है। बायोटेक में 6 हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो एम्स में इंपॉर्टेंट है वहां यहां वेटेज नहीं दिया जा रहा, क्योंकि स्टेट वाइज चीजें अलग अलग वेरी करती हैं। आगे हम बात करें तो आप देखेंगे यहां पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या चीजें मिल रही है, 3। एनिमल किंगडम के अंदर 6 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट बात करें बायोडाइवर्सिटी में 2 क्वेश्चन तक, प्लांट एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में 3 क्वेश्चन तक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 2 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन 2 क्वेश्चन, माइक्रोब्स 2 क्वेश्चन, लेकिन सेल साइकिल से 4 क्वेश्चन। तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके साथ में रख रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इन चैप्टर्स को जरूर करके जाना है आपको। आगे हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, वेरिएशंस हो गया, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोसिस्टम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे इनका वेटेज काफी अच्छा है, उसके बाद में कुछ मॉडरेट आए, फिर कुछ और मॉडरेट हमको देखने को मिले। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हमको अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यहाँ से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी वेटेज इसका 14% तक है हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इन चैप्टर्स को जरूर करके जाना है। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, आप देखो यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया हमारे पास में। फिर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे एनिमल किंगडम हो गया हमारे पास में, बायोटेक्नोलॉजी हो गया हमारे पास में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया हमारे पास में,
एंड इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड बायोमोलिक्यूल हो गया। ये ऐसे चैप्टर है जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो रही बायोलॉजी की बात। ऐसा ही सेम इक्वल वेटेज मैंने आपके सामने फिजिक्स का भी लेके आ रहा हूं। फिजिक्स में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं हमसे एक्सपेक्टेडली इस बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट वेटेज है, मैग्नेटिक करंट इफेक्ट का, एसी का, ईएमडब्ल्यू का वेटेज कम, ऑप्टिक्स का 2 क्वेश्चन का, ड्यूल नेचर 2, एटम 2, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज है वो 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहा है अपने को। तो यानी ये हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास में। और अगर हम बात करें तो आप देखो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी भी मैं एक प्रॉपरली लिस्ट लेके आया हूं, बट इनसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने प्राइमरी लिस्ट में बता दिया। यहां सिर्फ मैं आपसे वेटेज के बारे में बात कर रहा हूं, कौन कौन से वेटेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप देखो सॉलिड स्टेट के अंदर यहाँ 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो 3-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बात करते हैं। अब ये सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, कि भैया हम 60 क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं ईच सब्जेक्ट में तो 60 में से 40 क्वेश्चन तो इन चैप्टर से आ जाएंगे, यानी 40-40-40 कुल मिला के 180 में से हम कर सकते हैं 120 क्वेश्चंस। लेकिन तैयारी कैसे करें, इस 1 महीने में क्या एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको 100 आवर 100 घंटे में प्रॉपर वो क्लास दे रहा हूं जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए जरूरी होने वाली है। और सिर्फ थ्योरी सेगमेंट नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी आपको, थ्योरी के साथ में मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस टेस्ट सीरीज से। इसमें 1, 2, 10, 15 नहीं, इसमें आपके चैप्टर वाइज प्रॉपरली करीब करीब 150 प्लस टेस्ट मिलेंगे। तो तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी कि हर चैप्टर से अगर 50-50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो भी 3-3 बार, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा टॉपिक छूट जाएगा जो हमारे एग्जाम में हमको नया देखने को मिलेगा। तो जब नया देखने को नहीं मिलेगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस के इनकरेक्ट करने के चांसेस हैं वो एकदम जीरो हो जाएंगे और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें आपको जो एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब भैया हमारा सिलेक्शन हो गया तो मेरी तरफ से आपको रिवॉर्ड ये है, आपको पूरी फीस 100% रिफंड कर दी जाएगी। यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 100% फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। कुछ क्राइटेरियाज भी हैं कि मेरे को वो बच्चा चाहिए जो सच में मेहनती हो, तो अपना एफर्ट्स डाला हो, तो मुझे उसको फीस रिफंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने 80% हमारा कंटेंट देखा हो, यानी कि आपने क्लासेस अटेंड कर रखी हो प्रॉपर्ली, और 90% ज़्यादा आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं, जो कि फिजिबल है, आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि इतना करोगे तभी सिलेक्शन होगा, तुक्के में सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये करोगे तो मुझे भी दिक्कत नहीं है आपको फीस रिफंड करने में, और आपको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एज ए रिवॉर्ड वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप जेके बोपी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।